वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, ऑल ऑफ अ सडन डेट के एपिसोड 10 में आपने देखा कि सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर से बाहर निकलने लगते हैं। वो बकेट से सील बनाकर उसी के अंदर ज़ॉम्बीज से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, पर वो जैसे ही दरवाजे पास पहुंचते हैं तो दरवाजा बाहर से लॉक होता है। ओंजो बहुत कोशिश करते हैं उस दरवाजे को खोलने की, पर वो खोल नहीं पाती। फिर उसी टाइम वो दरवाजा खुल जाता है जो ओंजो के डैड ने खोला होता है। ओंजो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओंजो के डैड भी आखिर में अपनी बेटी के पास पहुंच ही जाते हैं और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 11 में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ ओंजो के डैड अपनी बेटी के पास आखिर में पहुंच ही जाते हैं। फिर सारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर से बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर ग्विनाम को दिखाया जाता है, वो भी स्पोर्ट्स सेंटर में आ जाता है, पर उसे वहाँ चोंगसान नहीं दिखता। पर हारी के साथ जो आर्चरी प्लेयर था वो दिख जाता है। ग्विनाम उसको चोंगसान के बारे में पूछता है, पर आर्चरी प्लेयर को पता नहीं होता कि चोंगसान कौन है, क्योंकि वह स्पोर्ट्स सेंटर में स्टूडेंट से अलग हो गया था ज़ॉम्बीज से बचते हुए। फिर ग्विनाम को वहाँ स्टूडेंट्स की स्मेल आती है और उसको फिर से पूछता है कि चोंगसान कहाँ है, पर उसको पता ही नहीं होता। फिर ग्विनाम को गुस्सा आता है और उसको काटने लगता है। फिर ओंजो के डैड सारे स्टूडेंट्स को उस पहाड़ के रास्ते पर से दूसरे शहर में जाने को कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स वहाँ जाने लगते हैं। उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ रहे होते हैं। फिर स्टूडेंट्स और ओंजो के डैड भागते हुए टेनिस कोर्ट ग्राउंड में आ जाते हैं। वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। चोंगसान और सुयोक ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। फिर ओंजो के डैड ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं स्टूडेंट को बचाने के लिए और स्टूडेंट्स को टेनिस कोर्ट ग्राउंड से बाहर भेजने लगते हैं, पर वो खुद बाहर नहीं आते। फिर सुयोक और चोंगसान ओंजो के डैड को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनको एक ज़ॉम्बी ने हाथ पर काट लिया था, इसलिए वो बाहर नहीं आते। फिर ओंजो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपने डैड को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि उसके डैड ने अंदर से भी गेट बंद कर लिया था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी उन्हें काट रहे थे। पर उसके डैड उसे जल्दी से यहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि दूसरे ज़ॉम्बीज भी आ रहे होते हैं। फिर सुयोक ओंजो और स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से जल्दी से जाने लगता है। वो सब एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आ जाते हैं। वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो काटने के लिए आने लगते हैं। फिर स्टूडेंट्स भागते हुए ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसे बिल्डिंग के खिड़की से बाहर की पारी पर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। फिर ओंजो अपने डैड के लिए बहुत रोने लगती है। फिर चोंगसान उसे समझाता है। फिर ग्विनाम को दिखाया जाता है जो अभी उस लड़के को चोंगसान कहाँ गया ऐसा पूछता रहता है और उस बेचारे की हालत खराब कर देता है। फिर ग्विनाम स्पोर्ट्स सेंटर के दरवाजे को खोलकर बाहर निकलता है और उसे चोंगसान और स्टूडेंट की स्मेल आ जाती है और वो वहाँ जाने लगता है। फिर आर्मी कमांडर को दिखाया जाता है जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाले ड्रोन ह्योसान शहर में उड़ाकर सारे ज़ॉम्बीज को एक ही जगह इकट्ठा करके उस जगह को बम से उड़ाकर ज़ॉम्बीज को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर नामरा को दिखाया जाता है, उसको भूख लगने से उस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर होने लगता है। वो सुयोक को काटना चाहती थी, पर वो अपने हाथ को ही काटकर खुद को रोक लेती है। फिर सुयोक उसको संभालने लगता है और उसकी आंख पर पट्टी बांध देता है। फिर सोल्जर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाले ड्रोन ह्योसान शहर में उड़ाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज ड्रोन के पीछे भागने लगते हैं। फिर स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनको ग्विनाम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ग्विनाम वहाँ आ जाता है चोंगसान से बदला लेने। वो आते ही चोंगसान को मारने लगता है। सुयोक उसको रोकने जाने लगता है, पर ग्विनाम उस पर भी भारी पड़ता है। फिर ग्विनाम चोंगसान के हाथ पर काट ही लेता है। फिर ग्विनाम को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाले ड्रोन्स की आवाज़ बहुत तेज आने लगती है। नामरा को भी वही तेज आवाज़ आने लगती है। फिर चोंगसान ग्विनाम को धक्का मार के नीचे फेंक देता है। फिर ओंजो चोंगसान को देखकर दुखी हो जाती है और उसे कहने लगती है कि चोंगसान तो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर चोंगसान कहता है कि मैं किसी को मरने नहीं दूंगा और सबको बचा लूंगा। ऐसा कहकर आखिरी बार वो ओंजो को गले लगाकर खिड़की के बिल्डिंग में से चला जाता है और ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है ताकि उसके सारे दोस्त वहाँ से बच के निकल सके। फिर ग्विनाम भी वापस खड़ा हो जाता है चोंगसान को मारने के लिए। फिर स्टूडेंट वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और पहाड़ वाले रास्ते पर आ जाते हैं। फिर ग्विनाम भी बिल्डिंग में आ जाता है और चोंगसान उसके सामने ही होता है। फिर दोनों की बहुत लड़ाई होने लगती है, पर ग्विनाम बहुत ताकतवर होता है। वो चोंगसान को जमीन पर पछाड़ कर उसकी आंख फोड़ने लगता है और आखिर में चोंगसान की एक आंख फोड़ ही डालता है और अपना बदला ले लेता है। दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड देखोगे तो आपको ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देगा। फिर आर्मी कमांडर ने हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वाले ड्रोन से जिस जगह ह्योसान शहर में सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा किया होता है वो उस जगह मिसाइल बम से उड़ाने लगते हैं। उसमें ह्योसान स्कूल भी शामिल होती है और कंस्ट्रक्शन साइट भी होती है जहाँ की बिल्डिंग में चोंगसान और ग्विनाम भी होते हैं। वहाँ जैसे ही ब्लास्ट होता है तो चोंगसान ग्विनाम को पकड़ के आँख की लपटों में उसे लेकर नीचे गिरने लगता है और दोनों मर जाते हैं। फिर पहाड़ पर जाने वाले रास्ते पर भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का मलबा गिरने लगता है जिसमें डेसू को चोट लग जाती है। फिर आर्मी कमांडर को दिखाया जाता है जो मिशन पूरा होने पर ह्योसान सिटी में बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का आखिरी ऑर्डर देते हैं और अपने आर्मी कमांडर की पोस्ट दूसरे सोल्जर को दे देते हैं और वहाँ से अपने ऑफिस में आ जाते हैं और आखिरी बार अपने फैमिली से फोन पे बात करके खुद को गोली मार लेते हैं क्योंकि उन्होंने मार्शल लॉ के लिए किसी की परमिशन लिए बगैर पूरी ह्योसान में ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बॉम्ब्स गिरवाए थे। उसमें शायद निर्दोष भी मारे गए हो गए, इसलिए वो इस गम से अपने आप को गोली मार लेते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।